मुस्तकबिल करीब में यूरोप में एक खौफनाक बहरान फैल रहा है और लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। जल्द ही हुकूमतें गिरना शुरू हो जाती हैं और एक मुतलक अलनान हुकूमत, जिसे नॉट इनफ एट ऑल कहा जाता है, इक़्तिदार संभालता है। ये हुकूमत लोगों को ख़त्म करके वसाइल की कमी से निपटने का फैसला करती है। पहले वो बूढ़ों को मारते हैं और उसके बाद वो हामिला ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाते हैं। आयरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे जैसे कुछ ममालिक कत्ल आम को रोकने और हुकूमत की मुखालफत करने का इंतज़ाम करते हैं। बहुत से लोग इन ज़मीनों की तरफ भाग रहे हैं। इन लोगों में नेको और उसकी हामला बीवी मिया भी शामिल हैं। एक रात एक स्मगलर उन्हें मकामी बंदरगाह पर ले जाता है, जहां वो फरार होने का रास्ता तलाश करने के लिए कंटेनर्स के दरमियान भागते हैं। जब कोई कुत्ता उनका रास्ता रोकता है तो वो एक मुख्तलिफ समत इख्तियार करते हैं और हेलीकॉप्टरों की रोशनियों से छुपने में मोहतात रहते हैं। वो पुलिस को कुछ भागने वालों को गिरफ्तार करते हुए सुन सकते हैं, लेकिन वो उनसे गुजरने में कामयाब हो जाते हैं और एक और स्मगलर को तलाश करते हैं जो मजीद रकम मांगता है। वो पहले ही बहुत ज्यादा अदायगी कर चुके हैं, इसलिए उनके पास शादी की अंगूठियां देने के सिवा कोई चारा नहीं है। फिर ये जोड़ा एक ट्रक के पिछले हिस्से में ख्वातीन के एक ग्रुप के साथ दाखिल होता है जो अपने बच्चों और यहां तक के एक कुत्ते के साथ भाग रही होती। मिया इस पट्टी को हिटती है जो उसके पेट को छुपा रही थी और परेशान है क्योंकि उसे थोड़ी देर में बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई। ताहम नेको उसे सिखाती है कि बच्चे के पाँव के साथ जगह कहाँ तलाश की जाए, क्योंकि वहीं बच्चा हमेशा लात मारता है। वो इसे एक स्निकर्स बार भी देता है जिसे वो खाने के लिए बचा रहा होता है जब वो जश्न मनाने के एक छोटे से इनाम के तौर पर आयरलैंड जाते हैं। पनाह गजीनों में से एक के ट्रक में सुराख करने और रोशनी को अंदर जाने की इजाजत देने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल करने के बाद मिया दूसरे बच्चों को देखती है और मुजरिम महसूस करती है, क्योंकि इसने और नेको अपने पहले बच्चे को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन नेको ने इसे याद दिलाया कि सिपाही इसे ले गए, तो उसका मतलब है कि वो मर चुकी है। सिर्फ चंद घंटों के सफर के बाद ट्रक मजीद पनाह गजीनों को लेने के लिए रुक जाता है। लोग तेजी से अंदर दाखिल होते हैं और ट्रक में बहुत ज्यादा हुजूम हो जाता है। स्मगलर ने ऐलान किया कि वो ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, ख्वातीन और बच्चों को यहां छोड़ देंगे और मर्द दूसरी गाड़ी में जाएंगे। नेको यह बताने की कोशिश करता है कि वो पहले से ही अपनी बीवी के साथ इस ट्रक में था, लेकिन इसे नजरअंदाज करके ले जाया गया। दरवाजे बंद हैं और मिया को एक सुराख से देखना पड़ता है कि इसका शौहर कैसे चला गया, इसलिए वो इससे राब्ता करने के लिए अपना फोन इस्तेमाल करती है। नेको उसे कहती है कि परेशान ना हो क्योंकि ट्रक एक ही समत में जा रहे हैं, इसलिए वो बाद में दोबारा मिल जाएंगे। अभी के लिए इसे बैटरी की बचत करनी चाहिए और उनकी चीजों पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही ट्रक सफर जारी रखता है, मिया हर कोने पर तशद्दुद से परेशान होकर सुराख से बाहर की दुनिया को देखती है। सिपाही फसादियों को बगैर किसी रहम के मार डालते हैं और औरतों को पिंजरों में इस तरह ले जाया जाता है जैसे वो मवेशी हों। कुछ देर बाद जब वो एक चौकी पर पहुंचते हैं तो ट्रक रुक जाता है और तमाम ख्वातीन पीछे छुपने के लिए भागती है। ड्राइवर ये जाहिर करने के लिए कागजात पेश करता है कि वो सामान ले जा रहा है, लेकिन सिपाही बहरहाल चेक करने के लिए ट्रक को खोल देते हैं। पहली नजर में उन्हें सिर्फ चंद खाने नजर आते हैं क्योंकि मुहाजिरीन एक जाली दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। ताहम लीडर मशकूक है और अपने एक आदमी को अंदर भेजता है। इससे कहता है कि जहां तक मुमकिन हो जाए और साथ वाली दीवार पर गोली मार दे। लड़का ऐसा करता है और फासले में फर्क देखकर लीडर बता सकता है कि कोई छुपा हुआ डब्बा है। वो अपने सिपाहियों के एक ग्रुप के साथ अंदर जाता है और औरतों को बाहर आने को कहता है। बदतरीन खौफ से मिया क्रेट के ऊपर चढ़ती है, इससे पहले कि ख्वातीन में से कोई एक जाली दीवार खोले। लीडर फौरी तौर पर उसे मार डालता है और दूसरे सिपाही पूरे ग्रुप को कत्ल करने के लिए गोली चिल्लाते हैं, जबकि मिया उनके खून से रंगे हुए थे। आखिर तक सिर्फ कुत्ता और एक छोटा बच्चा खड़ा है। कुत्ते को भागना पड़ता है, लेकिन सिपाही बच्चे को भी मारना यकीनी बनाते हैं। उनके जाने के बाद मिया रोती है और अपने शौहर को एक पैगाम भेजती है, इसे छुपने को कहते हैं। चंद घंटों के बाद ट्रक इसे दूसरी बंदरगाह पर ले जाता है और कंटेनर को जहाज पर ले जाया जाता है। मिया नेको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठाता, तो वो सिर्फ एक और पैगाम छोड़ती है कि जहाज इसे ले जा रहा है। फिर वो अपने बैग में मौजूद चीजों को चेक करती है और सोने से पहले लाइट ऑन करती है। कुछ देर बाद जब कंटेनर हिलना शुरू होता है तो मिया बेदार होता है। गोलियों के छोड़े हुए सुराखों के जरिए वो मल्लाहों को इधर उधर भागते हुए देख सकती है, क्योंकि एक शदीद तूफान जहाज को कचरा डाल रहा है। मिया मदद के लिए चीखना शुरू कर देती है, क्योंकि लरजने की वजह से वो पूरी जगह लुढ़क जाती है, जब तक कि अचानक लैंडिंग ने इसे दस्तक न दे दी, जख्मी हो जाती। चंद लम्हों बाद मिया जागता है और इसे पता चलता है कि सुराखों से पानी कंटेनर में दाखिल हो रहा है। जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि जहाज डूब गया है और अब उसके समेत तमाम कंटेनर समंदर के बीच में तीर रहे हैं। वो घबराने लगती है और नेको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका फोन टूट गया और ये काम नहीं करता। फिर वो अपने बैग में लाया हुआ एक इजाफी फोन आजमाती है, लेकिन इसे काम करने के लिए पासवर्ड नहीं मालूम। ये चेक करने के बाद कि बच्चा ठीक है, मिया ने देखा कि पानी कंटेनर में आता रहता है, इसलिए वो क्रेट्स खोलना शुरू कर देती है ताकि वो कुछ तलाश कर सके जिसे वो इस्तेमाल कर सकती।
बदकिस्मती से उनके पास सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर्स, टेलीविजन, अल्कोहल और एयरबड्स जैसी चीजें हैं। वो हुडीज का एक गुच्छा भी ढूंढती है और उसे पहन लेती है। अर्ध गिर्द देखने के बाद वो अपने बैग से गिरने वाली तमाम चीजों को उठाना शुरू कर देती है, जिसमें कुछ टेप और एक स्विस आर्मी चाकू भी शामिल है। पानी को कम करने के लिए सुराखों पर टेप लगाने के बाद मिया को अपनी डायरी मिलती है और इसे अपने खानदान की तस्वीर में सुकून मिलता है। अचानक इसे कुछ चीखें सुनाई देती हैं और सुराख में से देखती है कि एक कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता अंदर लोगों के साथ डूब रहा है। एक मायूस मिया नेको का नाम चीखना शुरू कर देती है और अपना सिम कार्ड काम करने वाले फोन में डाल देती है, लेकिन नेको नहीं उठाता और कंटेनर डूब जाता है, इसलिए मिया को खराबी होती। अगले चंद घंटों तक मिया फोन को आजमाता रहता है, कोई फायदा नहीं हुआ। जब रात होती है उसने चाकू पकड़ लिया क्योंकि वो चीजों को खत्म करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक इसे महसूस होता है कि बच्चा हरकत करता है। मिया ने बच्चे के लिए जीने का फैसला किया और बाहर वहेल की आवाजें सुनते हुए सो जाती है। चंद लम्हों बाद मिया ने लटकते हुए क्रेट को हिलते हुए देखा और उसके गिरने से पहले ही रास्ते से हट गया। ताहम इसकी वजह से पानी बहुत तेज रफ्तारी से कंटेनर को भरना शुरू कर देता है और मिया सोचती है कि वो डूबने वाली है कि अचानक बेदार हो जाए और इसे एहसास हो कि ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। इसे पता चलता है कि टेप बंद हो गई है और पानी खराब हो रहा है, इसलिए वो एक क्रेट को लटकाए हुए के नीचे धकेलती है और इसे अपने चाकू से छोड़ देती है, सिर्फ इससे भी ज्यादा प्लास्टिक के बर्तन तलाश करने के लिए। सबसे पहले वो मायूस है, लेकिन वो इसे एक ख्याल देते हैं। वो रबड़ को ढक्कनों से हटाती है और इसे निचले सुराखों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वो बहुत से क्रेटों में से एक मशीन से नली लेती है और इसे दूसरे सुराख में डाल देती है ताकि इससे पानी निकाल सके। वो दीवार के खिलाफ 2 क्रेट्स को भी हरकत देती है ताकि उसके पास लेटने की जगह हो और वो पानी की सतह को ज्यादा टेप से निशान जद करती है जब तक कि ये हद तक ना पहुंच जाए। दिन गिनती रहती। फोन को दोबारा आजमाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। मिया एयरबड्स से कुछ तारे लगाती है और अपनी डायरी से तस्वीर लटका देती है ताकि वो खुश्क हो जाए। फिर वो अपना सामान चेक करती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि उसकी पानी की बोतलें और उसके खाने को सही तरीके से राशन किया जाए। इससे ये भी पता चलता है कि दूसरे लोगों की तरफ से गिराए गए डीरेल और लाइटर अब भी काम कर रहे हैं। अचानक उसके फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और मिया जवाब देती है कि ये नेको है। वो पहले जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि इसकी बैटरी मर गई थी और वो जिंदा है क्योंकि दूसरे ड्राइवर ने उन्हें धोखा दिया था। उन्हें बंदरगाह पर ले जाने के बजाय इसने ग्रुप को शहर से बाहर छोड़ दिया। मिया इसे बताती है कि इसके साथ क्या हुआ है और नेको वादा करता है कि वो इसे बचा लेगा, लेकिन फिलहाल इसे बैटरी को बचाना और अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना चाहिए। अचानक मिया को सुकराव महसूस होता है और बच्चे को कुछ देर इंतजार करने की इल्तिजा करता है। वो अपने सैंडविच को काटती है और क्रेट्स को इधर उधर करती है, लेकिन बोरियत जल्द ही खत्म हो जाती है। उसने देखा कि एक तूफान आ रहा है और इसे एक और सुकराव महसूस होता है, इसलिए इसे उम्मीद है कि ये एक गलत अलार्म है। चंद लम्हों बाद वो गलत निकली तूफान कंटेनर को हिलाने के लिए आता है और बच्चा वाकई आ रहा है। मिया दर्द से चीख रही है जब पानी दोबारा कंटेनर के अंदर आने लगता है और उसका फोन बजता है, लेकिन जब वो जवाब देने की कोशिश करती है तो ये इसके हाथ से फिसल जाता है। किसी और चारा के बगैर मिया ने अपना लिबास उतार कर क्रेट की रस्सियों पर लटका दिया जब वो खड़ी होकर पानी में बच्चे को जन्म देती है। नाल बच्चे के गिले में लिपटी हुई है, लेकिन मिया जल्दी से इसे उतार देती है और बच्चे की पीठ को थपथपाती है जब तक कि वो रो न जाए। फिर मिया एक क्रेट के ऊपर चढ़ता है और तूफान के गुजरने का इंतजार करते हुए बच्चे पर लटक जाता है। अगली सुबह मिया अपने जिस्म से नाल निकलती महसूस करती है और इसे प्लास्टिक के बर्तन में डाल देती है। इसके बाद वो इस जगह को ज्यादा से ज्यादा साफ करती है और बच्चे को होडी के साथ एक छोटे से डब्बे में डाल देती है। जब वो अपनी चीजें चेक करती है, वो डब्बे से थोड़ा सा खाना खाती है, लेकिन फोन ने पानी को नुकसान पहुंचाया और काम नहीं कर रहा। मामलात को मजीद खराब करने के लिए बच्चा रोना बंद नहीं करेगा और मिया इसे दूध पिलाने की कोशिश करती है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब मिया को कंटेनर की धात के चीखने की आवाज आती है तो उसे एक ख्याल आता है। वो डीरेल का इस्तेमाल करती है और छत में सुराख करना शुरू कर देती है, इस उम्मीद पर कि एक मुरब्बा को काट दे जो इसे बाहर जाने देगा। ताहम शोर बच्चे के रोने को सख्त बनाता है। वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन गाना भी काम नहीं करता और मिया इस गरीब बच्चे पर चीखते हुए बोली। कम अज कम जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया तो वो जल्दी से मुआफी मांग लेती है। चंद लम्हों बाद मिया अपने सीने में रद्द अमल महसूस करती है और बच्चे के साथ दोबारा कोशिश करती है। उस वक्त दूध निकलता है और बच्चा आखिर में खिलाता है। जब आखिरकार थकन खत्म हो जाती है तो मिया अपने पास मौजूद तमाम खाने को खत्म करने से खुद को नहीं रोक सकती। इसके बाद वो छत की सुराख करने के लिए वापस चली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से डीरेल खत्म होने से पहले ही बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सिम कार्ड को असल फोन में वापस डाल देती है, लेकिन वो फिर भी उसे काम नहीं कर सकती।
मायूसी आखिरकार उसके पास पहुंचती है और वो गुस्से में अपनी तमाम चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। जब उसे चाकू मिल जाता है तो वो काम खत्म करने के लिए इसे छत के सुराखों पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे इसके हाथ दर्द होने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मियाँ के पास बच्चे की देखभाल करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। गर्मी में इसकी मदद के लिए कभी कभार बच्चे की जिल्द को गीला करती। जब वो सोने की कोशिश करती है तो यह वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि इसका पेट खुराक की कमी से बढ़ता रहता है। आखिर में मायूसी जीत जाती है और मियाँ ने अपनी नाल खाने का फैसला किया। अचानक इसे दोबारा व्हेल की आवाज सुनाई देती है और जब उसने बाहर देखा तो व्हेल कंटेनर से टकरा जाती है, जिससे बच्चा दोबारा रोने लगता है। मियाँ कंटेनर की दीवारों से टकराकर व्हेल को दोबारा डराकर जवाब देता है। अगली सुबह मियाँ दोबारा चाकू और सुराखों से कोशिश करता है, सिर्फ चाकू टूटने के लिए। फोन अब भी काम नहीं कर रहा है और मियाँ को आखिरी साफ पानी पीना है। गर्मी की वजह से चक्कर आते हुए मियाँ समंदर का कुछ पानी उठाकर अपने सर पर फेंकती है, फिर वो छत से पानी के कतरे चाटने लगती। बदकिस्मती से ये उसे चंद मिनटों के बाद बीमार कर देता है। वक्त के साथ साथ चक्कर मजीद बढ़ता जाता है और मियाँ ने अचानक एक कागजी जहाज को अपनी टांगों पर उतरते देखा। इस वक्त उसकी पहली बेटी नमूदार होती है, जो अपनी माँ को फौजियों के हाथों अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराती है। मियाँ रोती है जब निको भी उसके साथ दिखाई देती है, इसे याद दिलाती है कि ये इसकी गलती नहीं थी। जब मियाँ इस ख्वाब से बेदार होती है तो वो बेहतर महसूस करती है, क्योंकि आखिरकार बारिश हो रही है और सुराखों से पानी गिर रहा है। मियाँ कुछ पानी पीना यकीनी बनाती है और प्लास्टिक के बर्तनों में जितना हो सके जमा करती है। वो डब्बा भी पकड़ लेती है, लेकिन जब ढक्कन टूटता है तो उसे अंदाजा होता है। क्रेट से रस्सी को छत के सुराखों में डाला जाता है और मियाँ नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो आखिरकार एक सुराख खोल देती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती। इसके बाद मियाँ कंटेनर के ऊपर चढ़ता है और तस्दीक करता है कि वहां कोई जमीन नजर नहीं आ रही है। वो और बच्चा ताज़ा हुआ लेने के लिए वहां सोते हैं और जब बच्चे को तब्दील करने का वक्त आता है तो मियाँ गंदी हुडी को पानी में फेंक देती। ये मछली के झुंड की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करता है, इसलिए मियाँ मछली पकड़ने की कोशिश करने के लिए कुछ रस्सी और धात का एक टुकड़ा पकड़ने के लिए दौड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी ही कोशिश करे, अगरचे वो एक मछली को नहीं मार सकती। हार मानने के बाद उसने अचानक एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा और फौरी तौर पर एक टेलीविजन को तोड़ने के लिए कंटेनर में घुसकर उसकी स्क्रीन का एक टुकड़ा हासिल किया। फिर वो वापस बाहर निकलती है, लेकिन जल्दी में गलती से इसकी टांग में चोट लग जाती है। अभी तक दर्द को नजरअंदाज करते हुए वो सूरज की रोशनी को मुनकिस करने के लिए स्क्रीन के टुकड़े का इस्तेमाल करती है, लेकिन हवाई जहाज इसे नहीं देखता और चला जाता। एक मायूस मियाँ कंटेनर के अंदर वापस आती है और अपने जख्म को सुलाने के लिए कुछ तारों और धात के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करती है। ये एक बहुत तकलीफदेह अमल है, इसलिए वो शराब के जरिए इसे आसान बनाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो सैकड़ों एयरबड्स देखती है और इसे एक और ख्याल आता है, तारों से वो जाल बनाना शुरू कर देती है। एक बार जब ये हो जाता है, वो उसे एक गंदे कपड़े से समंदर में फेंक देती है और आखिर में कुछ मछलियों को फंसाती है, जिसे वो फौरन कच्ची खा लेती है। अगले दिनों तक मियाँ अपनी बका के लिए सख्त मेहनत करती है। वो नली का इस्तेमाल करते हुए कंटेनर से पानी निकालती रहती है और वो प्लास्टिक के बर्तनों में बहुत सी मछलियां डालकर जाल से कामयाबी से मछलियां पकड़ती रहती। वो SOS नोटों का एक गुच्छा लिखने के लिए अपनी डायरी से कागज की चादरें भी लेती है और उन्हें कंटेनर्स के अंदर भी रखती है, जिसे वो इस उम्मीद के साथ समंदर में फेंक देती है कि कोई उन्हें तलाश कर लेगा। एक दोपहर मियाँ बच्चे को खानदान की तमाम तस्वीर दिखाती है और बच्चे का नाम अपनी दादी के नाम पर नवा रखने का फैसला करती है, जो कि निको का नाम है। वो उसे अपनी बहन की तस्वीर भी दिखाती है, इस कहानी का इश्तिराक करती है कि फौजी उसे कैसे ले गए और किस तरह वो अब भी इसके लिए खुद को मोरिद इल्जाम ठहराती है। शाम के बाद मियाँ ने देखा कि नवा को डांसेस लग रही है, लिहाजा वो आग लगाने के लिए कुछ अल्कोहल और लाइटर इस्तेमाल करती है। आधी रात को मियाँ को दीवार से टकराने की आवाज आती है और वो बाहर निकलकर दरियाफ्त करती है कि यह सिर्फ एक प्लास्टिक का कंटेनर है। इसी लम्हे इसका फोन बजने लगता है और वो निको की आवाज सुनकर खुश होती है, लेकिन बदकिस्मती से इसे बुरी खबर है। उसने एक कश्ती चुराने की कोशिश की, लेकिन इसे फौजियों ने देखा और गोली मार दी। अभी वो छुपा हुआ है, लेकिन इसका आहिस्ता आहिस्ता खून बह रहा है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। निको को अलविदा कहने और मियाँ से वदा करने के लिए बुलाया गया कि वो जिंदा रहेगी, तो मियाँ फोन को नवा के पास रख देती है ताकि वो इससे बात कर सके और इसकी प्यारी सी आवाजें सुन सके। मियाँ और निको के एक दूसरे से कहने के बाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और हुआ ने आग बुझा दी जब वो रोती है। इसके बाद इंकिशाफ हुआ कि मियाँ के पास अभी भी सनैक्रस बार है, जिसे वो अपने वादे के मुताबिक अपने सफर के इख्तिताम के लिए महफूज कर रही है। 26वां दिन मियाँ उसे खोने वाला है। तमाम कंटेनर की दीवारों पर टेप शदा कागजी चादरों पर ड्राइंग और रेंट हैं, जो पानी की हद को पहुंचने वाला है,
लिहाजा मियाँ और बच्चा अब इसके ऊपर रह रहे हैं। मियाँ बेड़ा बांधने के लिए क्रेट की लकड़ी, प्लास्टिक के बर्तनों और रस्सी का भी इस्तेमाल कर रही है। अचानक एक सीगल अपनी मछलियों में से कुछ लेने के लिए कंटेनर पर उतरती है और इससे मियाँ को उम्मीद मिलती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जमीन के करीब ही होंगे। शाम के बाद मियाँ एक नई आग शुरू करने का इंतजाम करती है और अपने बेड़े के लिए एक जहाज तैयार करती है। अचानक इसे कंटेनर के अंदर एक शोर सुनाई देता है और ये समझते हुए कि ये जल्द ही डूब जाएगा, मियाँ अपनी तमाम तस्वीरें इकट्ठी करने के लिए गौता लगाती है। वो उस निकरस बार को प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर भी देखती है, इसलिए वो खतरा मोल लेती है और इसे पकड़ने के लिए मजीद अंदर जाती है। जैसे ही पानी नवा के साथ बेड़े को धकेलता है, मियाँ का पाँव किसी रस्सी से उलझ जाता है, इसलिए वो डूबने की कोशिश करते हुए इसके खिलाफ जिदोजहद करती है। धात के एक टुकड़े के साथ वो रस्सी को काटने में कामयाब हो जाती है और आखिर में डूबने से पहले ही कंटेनर से बाहर निकलती है। जब मियाँ सतह पर पहुंचती है तो वो ये जानकर घबरा जाती है कि वो नवा को नहीं देख सकती। इस वक्त कुछ देर गुजरती है और कुछ पानी निकालता है जो नवा को मारता है और इसे रोता है। अब मियाँ शोर की समत पर चल सकते हैं और अपनी बेटी के साथ दोबारा मिल सकते हैं। अगली सुबह जब वो इधर उधर तीर रहे थे, मियाँ ने प्लास्टिक का एक कंटेनर खोला और कुछ परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की उम्मीद में कुछ मछलियां बाहर फेंक दी। जल्द ही बगलों का एक ग्रुप उनके ऊपर उड़ रहा है और ये एक कश्ती ने महसूस किया जो करीब ही चल रही है। वो फौरी तौर पर कश्ती को इस समत ले गए और छोटे बेड़े को बचाते हुए नवा को जिंदा और अच्छी तरह से अंदर पाया। बेड़े से एक रस्सी भी निकलती है और समंदर में गिरती है, इसलिए मल्ला इस वक्त तक खींचना शुरू कर देते हैं जब तक मियाँ की लाश बाहर नहीं आती। मल्ला फौरन CPR लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मियाँ बेदार नहीं होते। ताहम वो बच्चे की खातिर हार मानने से इनकारी होते हैं। सीने के बहुत ज्यादा दबाव के बाद मियाँ बिलाखिर रद्द अमल जाहिर करती है और मल्ला मदद के लिए पुकारने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने से पहले बच्चे को इसके हवाले कर देते। मियाँ को यह एहसास करने में एक लम्हा लगता है कि वो महफूज है, और जब वो उफुक की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो आयरलैंड के करीब पहुंच रहे हैं, यानी वो अपनी मतलूबा नई जिंदगी हासिल कर सकेगी।